कीर्ति नाम की एक लड़की लगातार एक लड़के को मैसेज कर रही थी, कह रही थी कि ऑनलाइन बहुत सारी बातें हो गई, अब तुमसे मिलने का दिल करता है। अब लड़का भी सोचता है कि हाँ यार बहुत समय हो गया है, कब तक हम ऑनलाइन बातें करते रहेंगे। लड़का कहता है कि ठीक है चलो मिलते हैं। अब दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और इसके बाद लड़की लड़के को अपने फ्लैट पर लेकर जाती है। लेकिन उसके बाद लड़के के साथ जो जो होता है उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। साथियों, ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ऑनलाइन दोस्त बनाने का बड़ा शौक होता है और ज्यादातर लोग डेटिंग एप्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आप डेटिंग एप्स में जिस शख्स से बात कर रहे हैं क्या वाकई में वो वही शख्स है या नहीं? क्योंकि आज के समय डेटिंग एप्स में कुछ लोग ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं जिसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। कई बार ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसकी वजह से लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। अब इसी तरह का एक मामला दिल्ली से सामने आया है। खबरों की माने तो दिल्ली का रहने वाला एक लड़का काफी लंबे समय से डेटिंग एप्स का इस्तेमाल कर रहा था। फिर इसी दौरान एक दिन उसके पास कीर्ति नाम की एक लड़की का मैसेज आया। अब लड़के ने जब उसकी प्रोफाइल देखी तो वो दंग रह गया। लड़की दिखने में बेहद खूबसूरत थी और यहीं से लड़के ने उस पर इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। दोनों में अब नॉर्मल बातें शुरू हो गई। लड़की पूछने लगी कि आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, दिल्ली में कहाँ के रहने वाले हो, और इस तरह धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ने लगी। अब लड़के को लगने लगता है कि उसे एक बहुत अच्छी दोस्त मिल गई है। फिर कुछ इसी तरह जब दोनों एक दिन ऑनलाइन बातें कर रहे थे तब कीर्ति उससे कहती है कि हम कब तक बातें करते रहेंगे, चलो हमें मिलना चाहिए। लड़का भी तुरंत तैयार हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है चलो मिलते हैं। अब मिलने की जगह तय होती है पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके का एक फेमस रेस्टोरेंट। लड़का तय समय पर वहां पर पहुंच जाता है और अपनी ऑनलाइन वाली दोस्त का इंतजार करने लगता है। कुछ समय बाद वो देखता है कि उसकी दोस्त अपनी एक सहेली के साथ रेस्टोरेंट की तरफ आ रही है। अब जैसे ही वो रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होती है फिर ये तीनों बैठकर काफी देर तक बातें करने लगते हैं। तीनों के बीच हंसी मजाक चल रहा था और अब लड़के को पूरी तरह से भरोसा हो गया था कि सामने बैठी लड़की वही है जिससे वो इतने दिनों से ऑनलाइन बातें कर रहा था। लेकिन फिर कीर्ति लड़के से धीरे से कहती है कि चलो तुम मेरे फ्लैट पर चलो, वहीं बातें करेंगे। लड़का तुरंत तैयार हो जाता है और इसके बाद तीनों फ्लैट की तरफ निकल जाते हैं। फ्लैट के अंदर पहुंचने के बाद दोनों अकेले में बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक फ्लैट का दरवाजा खुलता है और सामने पुलिस की वर्दी में खड़ा एक शख्स उन्हें घूरने लगता है। अब उस शख्स को देखकर लड़का बुरी तरह से घबरा जाता है, उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। लेकिन तभी पुलिस की वर्दी में खड़ा वो व्यक्ति लड़के से कहता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? लड़का कहता है कि हम दोस्त हैं और बैठकर बातें कर रहे हैं। लेकिन तब वो शख्स कहता है कि तुम लड़की के साथ गलत कर रहे थे और अब तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। अब इतनी बात सुनकर लड़के के पसीने छूटने लगते हैं। फिर वो उस शख्स के हाथ पांव जोड़ने लगता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं कर रहा था। लेकिन पुलिस की वर्दी में खड़ा वो व्यक्ति मानने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि या तो थाने चलो या फिर 15 लाख रुपए दो। 15 लाख की रकम सुनकर लड़के की हालत खराब हो जाती है। वो कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है और बार बार मिन्नतें करने लगता है। लेकिन तभी कुछ और लोग फ्लैट के अंदर दाखिल हो जाते हैं और इसके बाद उस लड़के को बंधक बनाकर कार में बिठाकर पूरा शहर घुमाया जाता है। लड़के को बंधक बनाकर एटीएम ले जाया जाता है और उसके एटीएम से पैसे निकलवाए जाते हैं। कुछ पैसे लेने के बाद ये लोग उस लड़के को छोड़ देते हैं और जैसे ही वो वहां से छूटता है वो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को देता है। अब जैसे ही ये मामला पुलिस के पास पहुंचा, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम तत्काल इसकी जांच शुरू कर देती है और फिर बिछाया जाता है एक जाल। टेक्निकल सर्वेलांस की मदद से पुलिस को पता चलता है कि ये गैंग दिल्ली के रजौरी गार्डन में एक्टिव है और इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम पश्चिमी दिल्ली के रजौरी गार्डन में एक ट्रैप बिछाती है। अब होता यह है कि जैसे ही आरोपी वहां पहुंचते हैं पुलिस तुरंत घेराबंदी करना शुरू कर देती है। लेकिन ये लोग पहले ही सिचुएशन को अच्छी तरह से भांप चुके थे और वहां से आरोपी भागने की कोशिश करने लगते हैं। अब इनमें से कुछ आरोपी भाग जाते हैं लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आता है सुशील कुमार। ये वही शख्स था जिसने पुलिस की नकली वर्दी पहन रखी थी और उस वक्त भी वो उस नकली वर्दी में था। अब जैसे ही सुशील कुमार पुलिस की गिरफ्त में आता है इसके बाद पुलिस दीपक, विनोद और नीरज त्यागी को भी गिरफ्तार कर लेती है। खबरों की माने तो गिरफ्तारी के बाद जब इनसे पूछताछ शुरू हुई तो ऐसी ऐसी बातें सामने आई जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। खबरों की माने तो ये लोग असल में टिंडर और क्वैक क्वैक जैसे डेटिंग एप्स पर लड़कियों की फेक प्रोफाइल बनाया करते थे और गैंग के हर मेंबर को अलग अलग काम दिया गया था। कोई फेक प्रोफाइल से लड़की बनकर लोगों से चैट करता था, कोई मिलने बुलाता था, तो कोई नकली पुलिस बनकर पैसों की वसूली का काम करता था। इसके अलावा इनके गैंग में शामिल पूजा उर्फ कीर्ति और गगन ये दोनों अभी फरार चल रहे हैं और इसमें पूजा वही थी जो लड़कों से मिलने जाती थी और फिर उन्हें फ्लैट तक लेकर आती थी। वहीं दीपक प्रोफाइल को ऑपरेट करता था। देखा जाए तो ये लोग बेहद ऑर्गेनाइज तरीके से इस जुर्म को अंजाम दे रहे थे। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि सुशील कुमार 2017 में इसी तरह के एक मामले में पकड़ा गया था। खबरों की माने तो उस वक्त भी उसका किरदार फर्जी पुलिस बनकर रेड करना था और इसके बदले वो उगाही की रकम में 15% का हिस्सा लेता था। इसी तरह पकड़े गए बाकी
आरोपी नीरज, विनोद और दीपक पर भी पहले से ऐसे ही मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है और जांच अभी जारी है। लेकिन इस पूरे मामले में आपको इतना जरूर समझ में आ गया होगा कि आज के समय में अगर आप ऑनलाइन एक अच्छे दोस्त की तलाश करने जाएंगे तो आपको दोस्त तो नहीं, लेकिन हाँ, इस तरह के ठग जरूर मिल जाएंगे। और यकीन मानिए, कई बार ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां पर सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स्ट हो जाती है और इस वजह से कई लोगों की जिंदगियां तबाह हो चुकी है। इसलिए साथियों, ऑनलाइन दोस्त ढूंढने से बचें और अगर आप किसी अनजान शख्स से मिलने भी जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर जाएं। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।